हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे पंकज राजपूत पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में। भाई आज हमारे फर्स्ट एपिसोड में एक ऐसे इंसान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज से 4-5 साल पहले अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है भाई। और अपनी एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए। तो भाई हमारे साथ हैं वन एंड ओनली बिट्टू राजपूत। पहले तो आपका स्वागत है और वेलकम है हमारे पंकज राजपूत पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में। और आपका भाई थैंक यू भी है। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपने इतनी सपोर्ट दिखाई भाई। तो भाई अपने पर स्टार्ट करते हैं। पहले तो भाई ये बताओ कि मैं आपने लास्ट टाइम मिले थे यही स्टूडियो में, आपको ध्यान हो तो आपने मेरे को बताया था कि आपने पापा के लिए सरप्राइज प्लान किया था कि कौन सा सरप्राइज, कैसे रहा और पापा का क्या रिएक्शन आया। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू पंकज भाई, जो आज आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपने ट्राई किया है कि पहला आपने फर्स्ट पॉडकास्ट शायद आपका है ना। हाँ जी। तो आपने वो हमें बुलाया, तो थैंक यू सो मच भाई उसके लिए। तो जो पहला आपका सवाल है कि भाई पापा को सरप्राइज दिया, तो ऐसे है कि बचपन से ही मेरा सपना था कि भाई पापा के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है। बचपन से ही मतलब कुछ खास करने का एक होता ना कि जुनून सा है, तो बचपन से ही कीड़ा सा है कि भाई कुछ करना है। तो जैसे जैसे अपने यूट्यूब पे काम करते गए तो मन किया कि भाई मम्मी पापा को देते हैं सरप्राइज। और पापा एक बार पता है क्या हुआ था, एक बार गाड़ी जा रही थी और गाड़ी को देखकर बोलते कि अपन भी एक सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं। तब से मेरे मन में आ गया कि भाई पापा को अगर देंगे तो न्यू गाड़ी लेकर दूंगा, वो भी अपनी यूट्यूब के पैसे से। मतलब कि तब मैंने उनकी आंखों में देखा था कि भाई गाड़ी उनका लेने का मन है, लेकिन वो उतना सोच नहीं पा रहे हैं कि शायद न्यू तो बहुत, मतलब न्यू कहाँ से ले पाएंगे, है ना, इतना वो भी नहीं है। तो वो बोल रहे कि भाई सेकंड हैंड ले लेंगे बिट्टू, इधर देख लेंगे, 1.5-2 लाख में मिल जाएगी। मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं ले लेंगे। लेकिन तब से मेरे मन में आ गया कि भाई अब तो मैंने पक्का सरप्राइज देना है, वो भी सेकंड हैंड गाड़ी के लिए नहीं, न्यू गाड़ी का सरप्राइज देना है। तो बस ये सरप्राइज वाला तब से हुआ था। और जैसे फिर अपना पैसा आने लगा तो भाई दे दिया पापा को सरप्राइज। फीलिंग ऐसी थी कि भाई उनको मैंने बताया नहीं था, ठीक है। तो सरप्राइज का मतलब होता है कि छुपा के रखना, क्लियर अपन बोल नहीं सकते। तो क्या हुआ कि मैंने उनको सरप्राइज देने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार की थी। लगभग 1-2 महीने से पहले मैं गाड़ी ढूंढना शुरू कर चुका था, कौन सी गाड़ी लेनी है। हालांकि मेरी थार लेने का प्लान था कि मैं थार लेके आऊं, फर्स्ट गाड़ी थार लेके आऊं। हाँ बताया। फिर उसके बाद भाई मैंने ये सोचा कि यार फैमिली गाड़ी होनी चाहिए। थार तो ये है कि थोड़ा गेड़ी शेड़ी मारने के लिए और लड़कों के लिए सही रहती है ना, थोड़ा फुकरापंती दिखाने के लिए सही रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसे करते हैं, फैमिली कार लेते हैं, थोड़ा फैमिली भी बैठ सके, मम्मी पापा बैठ सके, भैया बैठ सके, वो सब चला सके, बच्चे बैठ सके। तो इस तरह की थोड़ी गाड़ी होनी चाहिए। थार तो मैं खुद के लिए अपनी पर्सनल ले सकता हूँ, तो वो मैंने सोचा। अब क्या हुआ कि गाड़ी का क्या सवाल था आपका? हाँ, गाड़ी का सरप्राइज कैसे रहा, पापा का रिएक्शन क्या आया? रिएक्शन ऐसे हुआ कि भाई साहब अब पूरी प्लानिंग हो गई थी, मन में मैंने सोच लिया कि गाड़ी देनी है। अब जब गाड़ी लेनी थी उससे 1 महीना पहले मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि पापा को कैसे सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज हो गया प्लान, मैंने बोला कि भाई यूट्यूब की मीटिंग है, और वो वहां पे पहुंच गए। अब जैसे देखा भाई साहब ये तो गाड़ी है सामने, रिएक्शन तो उस टाइम पे रिएक्शन उनका खास कुछ नहीं आया, क्योंकि मेरे पापा थोड़ा शर्मीले टाइप से है और वो थोड़ा घबरा गए कि भाई यहाँ पर कैमरे लगा रखे थे, मैंने कैमरे वाले को भी बुला रखा था, ठीक है। तो उन कैमरे वाले आ रखे थे, उन्होंने देखा कि भाई ये क्या, भाई इधर भी कैमरा लगा, इधर भी कैमरा रखा। तो वो थोड़ा घबरा गए कि भाई मुझे शूट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपन क्या होता है कि थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कैमरा कभी फेस किया नहीं उन्होंने, बैकग्राउंड सेल्फी भी इतनी नहीं क्लिक की खुद की उन्होंने। शायद आप मान के चलो अपनी लाइफ में मेरे साथ एक बार सेल्फी क्लिक करी है बस, क्योंकि पापा लोग ना रिएक्शन नहीं देते भाई, मैंने नोटिस किया। इसलिए उन्होंने कैमरे देखे ना, तो कैमरों से उनका थोड़ा बहुत वो सीन हो गया कि भाई ये क्या है। बाद में जब जो शोरूम वाले हैं उन्होंने बताया कि भाई ये आपकी गाड़ी है, तो ठीक है। बाद में तब रिएक्शन नहीं निकला, घर पे आने के बाद रिएक्शन निकला। अब हर जगह मैं कैमरा तो लेके जा नहीं सकता, तो घर पे आके बोल रहा है कि बहुत अच्छा किया है, खुशी हो रही है और दिल से अच्छा लग रहा है। हम भी सोचते थे। अभी क्या हुआ कि जैसे ही गाड़ी लाए तो फर्स्ट ट्रिप हमने रखी पूरे परिवार के साथ मेरे नानी के घर पे, ठीक है, हनुमानगढ़। अच्छा। तो मेरे पापा, मुझे याद है हम छोटे थे, पूरी फैमिली तब गई थी जब हम छोटे थे, और अब बड़े होने के बाद उस गाड़ी में मैं लेके गया हूँ। और तब पहले लेके जाते वो चेतक का स्कूटर नहीं होता, उसमें लेके गया जाते थे पापा।
एक इस साइड खड़ा कर दिया, एक इस साइड और पीछे बैठा दिया ठीक है। मेरे भाई और मेरी मम्मी को। 4-5 लोग हम बैठ के जाते थे। तो जा रहे थे रास्ते में, पापा कहते कि एक टाइम वो भी था जब हम चेतक पे जाते थे, आज हम गाड़ी पे जा रहे हैं। हालांकि काफी लोगों के लिए ये नॉर्मल सी बात होगी कि भाई गाड़ी ही तो ली है, ब्रेजा ही तो ली है, क्या खास बात है ना। लोग मर्सिडीज और ये सब लेते हैं, लेकिन मान के चलिए जिन्होंने देखा ही नहीं है और जिन्होंने गाड़ी के सपने कभी देखे ही नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप गाड़ी में बैठ रहे, खुद की गाड़ी हो, है ना। ये समझ पा रहे होंगे जिनके पास अभी गाड़ी नहीं होगी, जो मिडिल क्लास है। भाई अभी आपने एक बात बोली कि जो मिडिल क्लास से बैकग्राउंड से, जहां से हम बिलोंग करते हैं, चाहे आज मैं भी खुद का सेटअप तैयार कर रहा हूँ, लेकिन भाई जहां से आपने आज से 4-5 साल पहले ये स्टार्ट किया, तो उस टाइम में आपको यूट्यूब स्टार्ट करने में कोई तकलीफ आई होगी, जैसे कोई घर के होगे या लोगों ने रोका होगा भाई ये क्या करे, क्योंकि 3-4 साल तो कुछ नहीं बनता भाई, वो तो धक्का स्टार्ट होता है। अब भाई क्या बताऊं, मेरी पिटाई हो गई थी, पापा ने पिटाई कर दी थी यूट्यूब के पीछे। ठीक है। अब हुआ क्या था मैं बताता हूँ पूरी स्टोरी। ठीक है। मेरा था कि भाई मुझे कुछ खास करना है बचपन से। आप जानते ही होंगे मुझे पर्सनली कि भाई मैं थोड़ा सिंगिंग में करना चाहता हूँ, सिंगिंग में हो जाए। सिंगिंग में फिर आपको सीखना पड़ता है, बढ़िया से आप सीखो, 7-8 साल आप इन्वेस्टमेंट करो, और अपन है मतलब मिडिल क्लास, और ऐसा है नहीं कि भाई अपन उसी में ही सारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। घर वाले बोलते भाई काम करो, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई काम भी करना था और ये भी करना था, तो फिर मैंने सोचा यार मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, तो अभी सिंगिंग को थोड़ा मैं स्किप करता हूँ, आगे चलकर सिंगिंग कंटिन्यू करूंगा, फिलहाल मुझे यूट्यूब की तरफ जाना चाहिए। ऐसे ही बैठे बैठे मैंने सोचा मुझे यूट्यूब करना है, क्योंकि यही मैंने आपको बताया ना कि भाई मेरा ना सरकारी जॉब में इसमें इंटरेस्ट नहीं था शुरू से। हाँ, तो मुझे यहाँ पर था कि मुझे यूट्यूब में या फिर कुछ ऐसा करना है कि फेमस होना है, या फिर वो वाली चीजें थी, बचपन से ही था कीड़ा। अब क्या हुआ, क्या सवाल था आपका? यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट की, लोगों ने आपको क्या स्टार्ट क्या हुआ कि स्टार्ट मैंने कर दिया। अब मैं स्कूल में पढ़ाने लगा, जैसे चैनल मोनेटाइज हुआ ना, मैं खुश हो गया, चैनल मोनेटाइज हो गया, और मैंने स्कूल की जॉब छोड़ दी। वो तो खुशी अलग होगी ना भाई, मोटिवेशन। वो भाई साहब मुझे खुशी होगी कि अब आएगा पैसा, लेकिन भैया असली कहानी तो अब शुरू होती है। व्यूज भी आने चाहिए मोनेटाइज होने के बाद। हाँ, वो तो कंटिन्यू होगा ना। हाँ, सिर्फ मोनेटाइज होने से पैसे नहीं आते। यही मेरी गलतफहमी थी और मैंने स्कूल की जॉब छोड़ दी। यहाँ पे मैं पढ़ाता था, अब मैंने जॉब छोड़ दी। अब भैया मेरे साथ क्या होने लगा कि घर पे बैठ के मैं यूट्यूब करने लगा। यूट्यूब का मैं आपको बताता हूँ, शायद मेरा वीडियो आपने देखा होगा, किचन में बैठकर बनाता था। ठीक है, क्योंकि रूम कोई अलग था नहीं। तो क्या होता था कि जब बनाना होता था वीडियो, तो घर पे बोल देते थे कोई चाय नहीं बनाएगा, कोई खाना नहीं बनाएगा, क्योंकि उससे गर्माइश हो जाती थी पूरी। तो फिर आप होनी, तो उनको रोक के रखता था। वो बोलते थे भाई कब वीडियो बनेगा, हमने खाना खाना है, खाना बनाना है, चाय बनानी है। और दूसरी बात ये थी कि थोड़ा ओपन एरिया था, मैं सूरज का इंतजार करता था। सूरज घूम के आता था इस साइड, ठीक है, 4 बजे के, शाम 4 बजे के टाइम, ठीक है, और नेचुरल लाइट पड़ती थी। नेचुरल लाइट पड़ने से फिर तब जाकर वीडियो सही बनता था। और अब मेरे पास ना एक ऐसी चेयर नहीं थी ये हाथ रखने के लिए, ठीक है, मतलब कि चेयर थी लेकिन उसमें ना हाथ कंफर्टेबल नहीं था। मैंने क्या किया, सिलेंडर उठाया, ठीक है, सिलेंडर पे रखा कोई गद्दा वद्दा, और उस पर बैठकर वीडियो बनाने लगा, और पीछे ग्रीन स्क्रीन है, तो ऐसे बनाने लगा। वो वीडियो अभी भी मेरे व्लॉग चैनल पे मिल जाएगा, मैंने अभी भी डाला हुआ है, जर्नी वीडियो। तो वहां पर मैं 1-2 साल ऐसे बनाता रहा, टेक्निकल वीडियो बनाता था। अब घर वाले, पैसा नहीं आ रहा था, पैसा आ रहा था 3 महीने में 7,000 आ रहा था, 3 महीने में, मान के चलो 2,2500, ठीक है, 2,2500 2,000 इतना ही महीने का आ रहा था। अब इतने से क्या करोगे? सही है। और वो भी मैं अपने सामान लेके आ जाता था, माइक लेके आ गया, ट्राइपॉड लेके आ गया, ऐसे खर्चा हो जाता था। खुद पे रिचार्ज कर लिया फोन का, तो वहीं पर। और मैं एक फोन इंस्टॉलमेंट पे ले रखा था, ठीक है, 14,000 का फोन लिया था रेडमी का, उसकी इंस्टॉलमेंट होती थी 1,200 रुपए, वो देना पड़ता था। तो मेरे ऐसे उड़ जाते थे। घर वाले कहते भाई साहब तूने, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हो, घर बैठे हो, ये क्या यूट्यूब करके बैठे हो, न्यूज मिलेगा ये सब, और ऐसे दिमाग खराब कर रहे हो। घर बैठे कोई पैसा देता है क्या? लेकिन मुझे पता था कि भाई मुझे एक दिन में वो करके दिखाना है। अब क्या हुआ, घर वाले गुस्सा होने लगे, मेरे पापा तो बहुत गुस्सा हो गए। लगभग 2 साल में ऐसे ही घर बैठा रहा। अच्छा। और सही भी नहीं है, पेरेंट्स तो देखो हो गया, कहेंगे वो तो कहेंगे। तो भाई उन्होंने क्या किया कि भाई जूली बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ, ठीक है, हम नहीं वो करेंगे। तो एक बार इतना मुझे गुस्सा लग गया, मैंने घर ही छोड़ दिया। ठीक है भाई, घर छोड़ दिया, और मैंने अपने दोस्त को फोन कर दिया कि ना मेरे पास पैसे है, ना मेरे पास
कोई रूम है तो ही कर सकते एडजस्टमेंट। अच्छा। उसने 500 रुपए मेरे अकाउंट में डाला, आज भी मुझे याद है। उसका नाम उमेश है, उमेश वर्मा। उसने 500 मेरे अकाउंट में डाला। अब मेरे अकाउंट में 500 डाला तो भाई मैं जाकर, उसने रूम भी दिलवाया अपने दोस्त का। ठीक है। कहता उसका एक हॉस्टल है, जाकर वहां पे टिक जाना है, तेरे पास हो तो तू दे देना, ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप बात कर लूंगा। मैं जाकर वहां पे टिक गया। वहां पर जाकर भी मैं वीडियो बना रहा। अब सोचो, वहां पर जाकर भी मैं वीडियो बना रहा। ठीक है भाई। अभी भी मुझे कोई टेंशन नहीं कि भाई फैमिली ने क्या बोला, अभी भी वही जिद, वहां पर जाकर मैं वीडियो बना रहा। सही है। और घर पे मैंने फोन बंद कर दिया, उनका मतलब ब्लॉक कर दिया, घर वालों को ब्लॉक कर दिया। हाँ, उनको ब्लॉक कर दिया कि मैंने उनका फोन उठाना नहीं है। अच्छा। अब जब वो फोन करे, कहते कहाँ है, मैं बोलता कि मैं पार्क में हूँ। अच्छा, फुल गुस्सा मोड आ गया। हाँ, मैं बोलता कि भाई मैं पार्क में हूँ, पार्क में सो रहा। अच्छा। तो सो मैं कमरे में रहा हूँ, कमरे में रहा हूँ। उनको टेंशन दे रहे हो। हाँ, मैं जानबूझ के दे रहा कि भाई और निकालो मुझे। तो होता है ना कि उनको ज्यादा टेंशन हो। तो भाई साहब वो 2 दिन तक, एक रात वो शायद उनको नींद नहीं आई। दूसरी रात पापा ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब इसको लेके आते हैं, कोई बात नहीं, जैसा इसकी मर्जी है करें। अब भाई मैं वहां पर बैठा, मुझे भी रियलाइजेशन होने लग गया कि यार पेरेंट्स गलत तो नहीं बोल रहे, 2 साल हो गए घर पे बैठा है। सही है। हम तो करते बोलते हैं भाई। तो फिर मैंने सोचा यार मैं ना करता हूँ, यूट्यूब शुरू करता हूँ, यूट्यूब तो चलता रहेगा, स्कूल दोबारा शुरू करता हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब, वो मुझे आके लेकर गए, ठीक है, लोकेशन बाद में मैंने बता दी थी 2 दिन बाद। और उसके बाद जाकर मैंने स्टार्ट किया, स्कूल स्टार्ट किया और यहाँ पर यूट्यूब करने लगे। अच्छा। तो उसके बाद फिर यूट्यूब होता रहा, बीच में चल गया। लेकिन हाँ, मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा। मुझे पता था यहाँ से कुछ मिलेगा, एक दिन मैं करके दिखाऊंगा। विश्वास होता है ना खुद पे, वो वाला मुझे ट्रस्ट था कि एक दिन तो भाई मैं करूंगा। और वही ट्रस्ट के कारण आज गाड़ी आई है, आज जो घर बन रहा है उसी के कारण ही हो रहा है। तो भाई आपका घर वालों का जब फर्स्ट इनकम आई आपकी, तब घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि पहले तो आपको जो उन्होंने बोला रोका वीडियो, लेकिन जब फिल्म का आने लगती है ना तो रिएक्शन उस टाइम पता लगता है कि क्या रिएक्शन आ रहा है। देखो फर्स्ट इनकम आई तो पहले तो मैंने पापा को फोन गिफ्ट करा, ठीक है, रेडमी का ही फोन करा 12,000 का। ठीक है। तो मैंने गिफ्ट करा तो उनको होने लग गया कि भाई कुछ ना कुछ कमा रहा है और लड़का कुछ कर रहा है। उसके बाद जब मुझे अच्छी अर्निंग होने लगी ना, फिर मेरा एक प्लॉट खाली पड़ा था जहां पर आज बैठकर अपन कर रहे हैं ना, जहां पर आप आए हो, तो यहाँ पर खाली था पूरा सीन। तो फिर यहाँ पर जो खाली प्लॉट था ना, तो मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई। यहाँ पर आते ही अब क्या हुआ मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ। खाली प्लॉट था, मैंने सोचा यार एक रूम बनाता हूँ, स्टूडियो बनाऊंगा उसको मैं। ठीक है भाई। ठीक है, और खाली रूम ही रखूंगा एक बार, क्योंकि इतना पैसा नहीं था मेरे पास, था 1 लाख था। और 1 लाख मेरे पास बना था। अच्छी बात यह है कि मैंने वो वेस्ट नहीं करे, क्योंकि मैं थोड़ा लंबी सोच लेके चल रहा था कि पहले मुझे स्टूडियो बनाना चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए, वीडियो बनाने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि किचन में बनाता था। किचन से मैंने चला तो दिया था वीडियो, ठीक है, चैनल चला दिया था। अब मुझे एक चाहिए सोर्स की डिस्टर्ब ना करे कोई, आराम से बैठकर आप उस लेवल में पहुंच गए ना, लेवल एक मंच चाहिए मुझे, ठीक है, यहाँ पर मैं बैठ के बढ़िया से वीडियो बनाऊं बिना डिस्टर्बनेस के। तो खाली प्लॉट था हमारा, भाई साहब आकर मैंने रूम बना लिया। रूम बनाकर फिर मैंने यहाँ पर पूरा सेटअप लगा लिया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, कैमरा नहीं था, फोन से ही करने लगा, काउंटर वाउंटर वगैरह लगा लिए। और रूम के बाहर जैसे गेट खोलोगे तो गली में बैठे हो आप, गेट बंद करोगे तो आप स्टूडियो में। तो इस तरह से था, मतलब 4 दीवारी भी नहीं थी, अकेला रूम था बस उस प्लॉट में। और कोई लोग निकलते ये दुकान, कोई किसकी दुकान है? लोग कहते थे भाई दुकान खोल रखी है। तो ऐसा सीन था, पूरा गेट मेरा बंद रहता था। तो पहले ऐसा था। ठीक है भाई। इस तरह से मैंने वो शुरू किया था। ठीक है। सैलरी वाली बात पूछ रहे थे आप ना? हाँ, फर्स्ट इनकम की आपकी क्या आई थी? हाँ, तो इनकम उसके बाद फिर मेरी जो फर्स्ट आई थी वो लगभग 10,000 आई थी। नहीं, पहले उससे पहले तो 7,000 मैंने आपको बताया, 3 महीने का 7,000 आ रहा था। लेकिन जो पहली 1 महीने की आई थी वो 10,000 आई थी, दूसरी मेरी आई थी 1 लाख। ठीक है भाई। तो अब इसकी प्रेजेंट इनकम क्या है आपकी, लास्ट इनकम? अभी तो देखो ऐसा है, अब आप आइडिया लगा लो, क्योंकि देखो अभी तो बहुत सारी पॉलिसीज भी आ चुकी है यूट्यूब की कि भाई आप नहीं इनकम बता सकते हो। तो मान के चलो कि भाई कोई इस तरह क्लू बता दो। तो मान के चलो भाई, अब मैं क्या बताऊं, आईफोन 15 कितने का आता है, कौन सा चल रहा है? एक 80 का, लगभग एक 70 का 80 का है। आईफोन प्रो मैक्स मान लो, हाँ, ठीक है, उसकी प्राइस इतना अभी आईफोन कमा लेते। तो ये सब चल रहा है। और हमारा 1-2 चैनल है, 2-3 चैनल है, उस पर लगातार वर्क चलता रहता है। ओके। आपने म्यूजिक की बात की भाई, आपने ट्राई किया म्यूजिक का ट्राई किया था, मतलब कि 2-3 साल मैंने कोई ऑडिशन वगैरह दिया होगा? नहीं, वो मैंने ऑडिशन नहीं दिया था। मैंने मतलब कि थोड़ा सीखा था,
हारमोनियम वगैरह ले आया था मैं। हाँ ठीक है, और प्रैक्टिस करने लगा। मैंने आपकी वॉइस सुनी थी, आपने एक फेसबुक पे डाली थी। हाँ हाँ, फेसबुक में डाला था। तो क्या हुआ कि अभी मेरा गला खराब है, वरना मैं आपको सुना देता। ठीक है, कोई लास्ट बार सुनेंगे भाई? हाँ। सुनेंगे। और 2-3 साल, मतलब कि 2-3 साल से मैंने 2017 से मैंने छोड़ ही दिया बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि डेली रियाज होता था और उसमें रियाज में बढ़िया प्रैक्टिस हो रही थी, बढ़िया चल रहा था। और अगर अभी तक लगा होता तो शायद अब तक कोई एडिशन भी दे रखा होता इंडियन आइडल या किसी सीजन में, शो में चला जाता मैं। भाई आप प्रेजेंट वीडियो किस टॉपिक पे बना रहे हो? प्रेजेंट वीडियो तो देखो मेरे रहते हैं बिग बॉस पे। ठीक है भाई। बिग बॉस पे रहते हैं, इंडियन आइडल हो गया, रियलिटी टीवी रियलिटी शोज जितने भी रहते हैं, चाहे रोडीज हो गया, बिग बॉस हो गया, और बाकी 2-3 शोज होंगे, उस पर मैं करता रहता हूँ। ये पूरा साल यही से चलता रहता है। ठीक है। करके बिग बॉस में जाने की कोई है इच्छा मन में? देखो अगर बुलाएंगे तो तैयार बैठे हैं, जब बुला ले तैयार बैठे हैं, क्या दिक्कत है अपन को? क्योंकि देखो उसमें है, सपना है जाने का, लेकिन वही बात है ना कि जब अप्रोच करेंगे तो कौन छोड़ेगा मौका। ठीक है भाई। इस टाइम आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? भाई कुछ नहीं है रिलेशनशिप से, और इसमें कुछ नहीं करा है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। करना है सीधा डायरेक्ट करूंगा, शादी करूंगा। अभी घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं कि भैया लड़की मिले हमारे लड़के के लिए कोई बढ़िया सी। कब तक करवा रहे हो शादी? संभाल पाए हैं। कब तक करवा रहे हो शादी? को मन में होगा शादी ऐसा है कि भाई लगभग 1-1.5 साल 2 साल मान के चलो, और बाकी देखते हैं कोई अगर खुद ने देखी या परिवार वालों ने देख रखी है? परिवार वाले देख रहे हैं, अगर कोई कुछ पसंद आ गई तो कर लेंगे विचार, सोच विचार कर लेंगे। ठीक है भाई। जब अपने कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं ना, इतना बड़ा लेवल पे भी 3-4 साल आपने मेहनत की, तो उसके पीछे ना किसी का ना सपोर्ट होना कुछ जरूरी होता है। तो आपको किसी का सपोर्ट था? भाई सपोर्ट तो नहीं, पर टांग खींचने वाले बहुत थे। हाँ वो तो ठीक है। सपोर्ट तो देखो ऐसा है कि पहले दिन से मैं अकेला ही लगा था, आज भी आप देखोगे तो अकेला ही लगा हूं। ठीक है, बहुत लोगों ने बोला कि आप 1-2 को साथ रख लो, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि अभी मुझे थोड़ा अकेला करना चाहिए, बाद में मैं अपनी टीम बनाऊंगा। और स्टूडियो भी अभी ठीक ठाक है, अभी मेरा स्टूडियो नया भी बन रहा है ऊपर। ठीक है, तो धीरे धीरे टीम आएगी, उसके बाद ही हो पाएगा। और बाकी तो देखो ऐसा है कि सपोर्ट टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, सपोर्ट कम करते हैं। गांव में लोग बोलते थे क्या ये करता रहता है यार, माइक लगा के ऐसे बस बोलता रहता है, क्या है ये, क्या मिलेगा इससे, कुछ नहीं हो पाएगा। आज वो बोलते हैं कि भाई यार कुछ मिल रहा है, कमा तो रहा है, गाड़ी ले रहा है, घर बन रहा है, क्या दिक्कत है? मतलब कि कमा कहां से रहा है? सही है। घर अंदर बैठ के कमा रहा है, ये कैसी कमाई करता है यार? सही है। तो लोग ऐसे बोलते हैं। और घर वाले यहाँ पर मुझे वो करते थे, आज घर वाले बोलते हैं बाहर मत जा, रूम में बैठ के वीडियो बना। वो भी बोलते हैं आज घर बैठ, हम तो मतलब बोल रहे थे कि घर का काम कर रहा है हमारा। हाँ, जो बोलते थे बाहर जाकर काम कर, आज वो बोलते हैं कि घर में काम कर, बैठ के घर में बैठ के कर, कहीं बाहर नहीं जाना। और वो मुझे काम कोई बोलते भी नहीं है इधर, क्योंकि उससे पता है, उनको पता है कि भैया काम करना है घर का। ठीक है। जब बंदा इस लेवल पे आता है ना, तो बंदे में थोड़ा सा अहम बढ़ जाता है। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को पता लग रहा है भी आप थोड़े कम अहम क्यों, भी बंदे का लेवल लो है ना, तो भाई इस टाइम पर पहुंचने में बंदा एक दूसरे से बुलाता नहीं है, वो भी आप भाई बढ़िया बात है आपके अंदर। तो आगे आपको कौन सी कार लेने की है? जो अब आपने तो ब्रेजा ली है, आगे क्या स्कीम है, कौन सी कार लेंगे? कोई सपना होगा, टारगेट रखा होगा भाई? हाँ ठीक है, मैं कार का भी बता देता हूँ, लेकिन अभी आपने एक सवाल पूछा कि अहम। देखो यार पता क्या होता है, जितना भी हमें आगे बढ़ना चाहिए ना, उतना हमें झुकाव, हमारी जितनी ऊंचाई जाएगी हमें झुकाव रहते जाना, जमीन से उतने लगा मेरा टच होते जाना है। सही है भाई। ठीक है, अगर हम जितना ऊंचा जाएंगे, सर भी उतना ऊंचा करते जाएंगे, तो फिर हमें दुनिया जो है ना वो दिखेगी नहीं, हमारे लिए वो नीचे हो जाएगी, हमें दिखेगी भी नहीं, क्योंकि हम उनके लिए ऊंचे हैं। लेकिन अगर हम जितना ऊपर जाएंगे उतना, मेरा क्या रहता है मोटिव कि मैं अगर जितना ऊपर जाऊं तो 10 लोगों से और से दोस्ती बनाऊं। मतलब मेरा ये रहता है कि जितना ऊपर जाऊंगा 10 लोगों के साथ और से दोस्ती बनाऊंगा मैं। क्योंकि क्या होता है कि मैं ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, पर्सनली सब दोस्त है, भाई बहन है यार, क्या है ना, कभी भी अहम और एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। ठीक है, कि अगर हम एटीट्यूड आ गया तो वहीं पर इंसान फिर धड़ाम से गिर जाता है। सही है। और वो वाला भी ठीक है, वो तो है कि गिर जाता है, लेकिन वैसे भी हमें इस तरह से ही रहना चाहिए जो भी ये चीजें हैं। बाकी आपने बोला कि गाड़ी का ये है कि मेरा वैसे सपना है थार लेने का। ठीक है, तो हो सकता है थार फ्यूचर में कभी भगवान ने कृपा की तो आ जाएगी, भगवान ने तो कृपा कर रखी है भाई। ठीक है, तो अगर सपना पूरा होगा तो हो जाएगा, बाकी आप सबका सपोर्ट रहा तो ले आएंगे। ठीक है भाई। और आपने अब नया स्टूडियो भी तैयार कर रहे हो, उसके लिए भी आपको भाई बधाई हो। थैंक यू। स्टूडियो किस तरह से तैयार कर रहे हो आप?
अभी क्या है कि इस स्टूडियो में ना, ये जो अभी बैठकर आप यहाँ पर आए हो, तो इस स्टूडियो में ना थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि कैमरा बिल्कुल पास रखना पड़ता है, तो मुझे चाहिए थोड़ा सा लंबाई में दूर से भी कैमरा, 2 कैमरे लग सके। ठीक है। तो इस तरह का भी स्टूडियो आपने देखा होगा बनना तैयार हो रहा है, तो वो जब जैसे रेडी हो जाएगा तो उसमें भी मैं आपको टूर करवा दूंगा। ठीक है। अब भाई यूट्यूब पर रहते हो ना, यूट्यूब की एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस टाइम चल रही है, रणवीर अलाहाबादी और समय रैना वाली, तो भाई उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखो मैंने भी वो देखा था, मेरे हिसाब से यार देखो जो रणवीर है ना, वो बंदा आज अभी तो अलग चीज में वो पहुंच गया है, लेकिन अभी अगर 1 महीने पहले की बात करें या 15-20 दिन, वो उस मैटर होने से पहले की बात करें, तो वो बंदा मतलब कि वो उसकी एक अलग इमेज थी हम सबके मन में, एक अलग इमेज थी कि नहीं यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा मतलब कि बड़े बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े एक्टर इसके शो में आते हैं, है ना, कोई ऐसा नहीं है जो उसके शो में नहीं गया हो, बड़े बड़े राजनेता आते हैं। अब बस रह गए थे मोदी जी आना, ठीक है, बाकी सब आ गए थे, मोदी जी से मिल गए, हाँ वो सम्मानित भी होकर आए हैं वहां से, तो बस उनका आना रह गया था, मतलब सबसे उन्होंने इस तरह से कॉन्टेक्ट बना लिया था, और 1 मिनट के अंदर वही बात है, अभी मैं आपको जो बात बोल रहा था ना कि झुकाव और अपनी जो लैंग्वेज है और अपना बोलचाल करने का तरीका है ना, उस पर जितना हम ऊपर जाएंगे ना कंट्रोल रखना जरूरी है। अब वो चले गए समय रैना के शो में, ठीक है, तो आजकल के लड़के क्या समझते हैं कि हम थोड़ा कूल लगेंगे, इस तरह की चीजें बोलेंगे ना तो कूल लगेंगे, तो उन्होंने भी बस उड़ता हुआ तीर ले लिया, वो अपनी पर्सनैलिटी से हटके कुछ कर दिया, उड़ता हुआ तीर ले लिया कि भाई मैं कूल लगूंगा, ये 2-4 वर्ड बोल दूंगा तो कूल लगूंगा, और उसने बोल दिए। लेकिन उसको थोड़ा सोचना चाहिए था कि भाई मैं जिस लेवल पे हूं ना, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के ही बोलना चाहिए। भाई बड़े बड़े लोगों की धज्जियां उड़ गई है, ठीक है, तो वो तो कहाँ है, अभी देखो आप क्या हाल है। तो वही बात है कि जैसे हम जितने ऊपर जाते हैं तो हमें तोल मोल कर ही शब्द बोलना चाहिए जो भी बोल रहे हैं। वो तो है भाई कहीं ना कहीं देखा जाए ना, तो उन्होंने जो आज से 4-5 साल आप भी मेहनत करके आए हो, है ना, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत किया। क्या उस लेवल का ये मुद्दा था भी, जो अपने देश में और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को बंद करके ये टॉपिक सबसे आगे फ्रंट पर लाना, क्या आपके रिएक्शन में सही है? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि देश में और भी बड़े मुद्दे हैं, लेकिन भाई उन्होंने कॉमेडी शो बना रखा है, कॉमेडी। तो वही बात है कि मैं शायद समय रैना की एक बात सुन रहा था, उन्होंने बोला था कि अपने तो यही चलेगा शो में, ठीक है, कोई कुछ भी कर ले यही चलता रहेगा, जनता को हंसाते रहेंगे। तो उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है जनता को हंसाने का, गाली गलौज करके। भाई आपको कहीं ना कहीं जनता देखना भी यही पसंद करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसा तो वो चल नहीं रहा, ठीक है, जनता आगे लगाती है तभी वो चलता है। इतने सब्सक्राइबर है लोगों ने किए हैं और वो लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो जो लोग खिलाफ है सब्सक्राइब भी उन्होंने कर रखा है, अगर वो ना देख के तो व्यू कहां से आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपको बोल रहा कि लोग देखते हैं तभी वो बनाते हैं, और तभी चलता है तो तभी लोग करेंगे, तभी बार बार गेस्ट को बुला रहे हैं, तभी नई नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। वो एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था, मतलब अपन को लगता है कि भाई ये जो मुंह में आ रहा छोड़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वो पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है कि भैया किसको क्या क्या बोलना है, क्या जोक मारा जाएगा। कपिल शर्मा का शो जैसे रहता है स्क्रिप्ट पे, वैसे ही पूरी स्क्रिप्ट होती है। तो भैया एक एक चीज आप समझ रहे हो, एक एक गाली भी स्क्रिप्ट के अनुसार लिखी जा रही है। तो सोच के भी हमें थोड़ा अजीब सा लगता है कि भाई देखो क्या जमाना आ गया है कि भैया गाली गलौज भी सोच समझ के लिखकर स्क्रिप्ट करके और जनता को हंसाया जा रहा है। जनता देख रही है तभी परोसा जा रहा है, जनता देखना बंद करेगी तो भाई हो जाएगा। बाकी ठीक है, मेरे हिसाब से है कॉमेडी शो, लेकिन नॉर्मल रखे, कम अश्लील बातें रखे तो सही रहेगा। ज्यादा अगर घुस जाओगे माँ बाप पे चले जाओगे, क्योंकि वो माता पिता वाली बातें थी, तो फिर तो बहुत खराब हो रहा है। ठीक है भाई, उन्होंने 5 साल 6 साल यूट्यूब की मेहनत स्टार्ट की, कुछ मीडिया वालों ने यूट्यूबर ने और भी उनसे साथ ही कंटिन्यू स्टार्ट किया यूट्यूब। कहीं ये तो नहीं भी एक बंदा 2 बंदों ने यूट्यूब जल्दी स्टार्ट की, एक तो पहुंच गए यहाँ और एक रह गए यहाँ, इस वाले को जलन हो रही है, इसलिए कहीं इस बंदे को ज्यादा डाउन करने के लिए इसलिए ज्यादा वीडियो तो नहीं चला रहे। नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने आप उसकी समय रैना और रणवीर की बात कर रहे हैं। हाँ तो देखो उन्होंने वो मिस्टेक की है। अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ, हेटर हमारे हमेशा रहते हैं। उस शो पर लोग पहले से ही लग रहे थे कि भाई ये क्या परोस रहे, गंद क्या बकवास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अपन बात कर रहे हैं, मैं जैसे आपको अभी बता भी रहा था कि नॉर्मल चीजें अपन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा अश्लील चीजें कर रहे हो तो उस पर दुनिया फिर अलग से अलग कमेंट करना शुरू कर देती है। वही बात है कि लोगों को चाहिए था पॉइंट,
और वो पॉइंट उन्होंने लाकर रख दिया, खुद ही लाया। गलती उन्होंने करी और वो गलती लोगों ने पकड़ ली, और भैया वीडियो तो बनेंगे। तो ये चीज रहती है कि आप कोई अच्छा काम करोगे, आपका नाम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने जरा सा भी गलत काम कर दिया तो आप बदनाम हो जाओगे रात रात। तो वही सेम उनके साथ हुआ है। आपने भी बात करी भाई लोगों के रिएक्शन की, आप वीडियो बनाते हो बिग बॉस के, आपके कोई ऐसे रिएक्शन आते हैं जो आपको कम नीचे डालने की कोशिश करते हैं? कमेंट आते होंगे भाई, जैसे हेटर्स देखो हर जगह रहते हैं, आते हैं, लोग पसंद भी नहीं करते हैं, बहुत सारे गलत कमेंट भी करते हैं। बट मैंने ना क्या रहता है कि कभी कभी कुछ मेरा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो मैं लाइव चल रहा होता हूँ उसमें बोल देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, कि भाई कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, या फिर इस तरह से कोई मैं बोल देता हूँ। लेकिन ज्यादातर मैं ना, मुझे काफी लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो बोलते हैं भाई इग्नोर किया करो, तो तब से मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जितना अपन रिप्लाई करेंगे उतना अपनी खुद कंट्रोवर्सी में फंसेंगे। तो ये चीजें रहती है। आप अभी जैसे टॉपिक चला रहे हो बिग बॉस का ना, तो अभी अपने जब बिग बॉस का अभी जो सीजन निकला है उसके पास्ट में जाए, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रजत दलाल के साथ कुछ गलत हुआ है? देखो रजत दलाल के साथ हुआ तो गलत है, वो मैं मानता हूं, पर ये जो बिग बॉस है ना, इनको चाहिए कि अपना शो है वो आने वाले सीजन भी चलते रहे। सिर्फ इन्होंने सीजन 18 नहीं चलाना था, इनको ये भी था कि सीजन 19 भी चले, 20 भी चले, 21 भी आएगा। अगर आज ये किसी एक्टर को नहीं जिताते, ठीक है, मतलब 2 एक्टर इनके पास थे, ठीक है, तो एक तो विवियन था, एक यहाँ पर दूसरा करणवीर मेहरा था, तो ये 2 एक्टर इनके पास थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई इन दोनों में से ही विनर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे चलकर फिर सीजन के लिए कोई भी एक्टर नहीं आएगा, तो ये कहीं ना कहीं इशू रहता है, इसलिए इन्होंने उन लोगों के साथ अनफेयर किया। जबकि अगर देखें तो फैन फॉलोइंग और वोटिंग सबसे ज्यादा रजत दलाल, उसके बाद यहाँ पर विवियन को, और उसके बाद करण को मिल रही थी। तो भाई टीवी के रोल में तो 2 बंदे आ गए ना, विवियन आ गया, एक करण आ गया। जिताने को फिर विवियन को भी जिता सकते थे ना भाई, ऐसे अपने सीन से देखें तो करण उसको भी जिता सकते थे। फिर इन्होंने ये लिया है ना, इनको लगा कि भाई गेम लग गया, क्योंकि विवियन का अगर देखें तो इतना खास गेम भी नहीं था। फिर इन्होंने ये सोचा कि भाई अगर हर जगह पॉइंट रख रहा था, वो कौन रख रहा था? करणवीर मेहरा, ठीक है, एक्टर भी है, गेम भी रख रहा था, थोड़ा बहुत सेंसिबल इंसान है, थोड़ा समझदार भी काफी ज्यादा है, विवेक भी अच्छा इंसान है, बढ़िया है, लेकिन वो गेम नहीं खेल पाया उतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से करणवीर मेहरा खेल रहा था। तो इनके लिए 2 बंदों को चूज करना था, और 2 बंदे चूज करने के बाद अब इनको एक देखना था, तो वो इन्होंने करणवीर मेहरा को चूज कर लिया। तो बस ये रीजन था भाई। कहीं ना कहीं बिग बॉस में अगर हम जाते हैं तो हमारी इमेज पे भी इफेक्ट पड़ता ही है भाई, है ना? हाँ, वो चीज रहती है कि मान लो कोई इतनी ज्यादा जनता होता है, हमेशा से होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अब रजत दलाल है, रजत दलाल की इमेज बाहर खराब हो रखी थी, लोग गुंडागर्दी ये सब कहने लगे थे, लेकिन बंदा रियल में बहुत अच्छा था। बिग बॉस में आया, अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई, जो वो था रियल रखा, जनता वो खुद उसे पसंद करने लगी। जो उसके हेटर थे, मैं भी कहीं ना कहीं उसे पसंद नहीं करता था, मैं भी उसे बाद में पसंद करने लगा। तो ये चीज होती है कि कोई अच्छा होता है, लेकिन उसकी रियल पर्सनैलिटी कुछ और होती है, वो जाकर बुरा भी बन जाता है, ठीक है, और वो बुरा होता है वो अच्छा बनकर भी निकलता है। तो ये चीज होगी। अब देखो रजत दलाल मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है, वो जब से बाहर आया है ना, वो बहुत अच्छी चीजें कर रहा है, और वो कहता है भाई अब मैंने बहुत नाम कमाया है, अब मैं बढ़िया से रहूंगा। तो उसकी ये चीज देखकर बंदा पता लगता है ना कि डाउन टू अर्थ बंदा है। वो कहीं ना कहीं रजत को भी सपोर्ट थी एलविश यादव की, लेकिन वो जब मीडिया वाला उनका सीन हुआ तो काम कहीं ना कहीं बिगड़ गया। आपको लगता है कि मीडिया पीआर होती है या कुछ खरीदा जाता है मीडिया वगैरह को? देखो इस पर तो मैं अब क्या ही बोलूं, होता भी है कई जगह, नहीं भी होता है, चलता है रहता है काम, ठीक है। तो रजत दलाल ने तो देखो बोल दिया था, एक बार आपने उसका इंटरव्यू देखा होगा, एलविश ने बोला, एलविश का इंटरव्यू में हाँ, रजत का आपने इंटरव्यू देखा था, उसने बोला कि भाई क्या रेट चल रहा है, ठीक है, मीडिया वालों से बोल दिया। रजत तो मानता है कि भाई बिका हुआ है सीन, लेकिन मैं आपको बताऊं तो वोटिंग रजत को सबसे ज्यादा मिली थी। ये असलियत थी भाई, ये रियलिटी है। अब कोई लोग माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन असलियत यही है, रजत को सबसे ज्यादा वोटिंग मिली थी। भाई अभी आपने कहा भी आप भी बिग बॉस में जाओगे, तो फिर वो आपको जीताने के लिए तो कुछ नहीं करेंगे ना, वो तो फिर एक साइड होगा ना, एक तरफा होगा। अब की बार मुझे अच्छी चीज पता वही लगी है, किसी बंदे को वोटिंग ज्यादा नहीं मिली थी, वो बंदा जीत गया, ठीक है। तो आपको जाकर गेम खेलना है, आपको बढ़िया से रहना है, आपको गेम खेलना है, ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी लगानी है, दिमाग चलाना है,
अब की बार मुझे अच्छी चीज ये लगी है, ठीक है इन्होंने वोटिंग के हिसाब से नहीं जिताया तो एक मैसेज छोड़ा है कि यहाँ पर जो अच्छा गेम खेलेगा उसको हम विनर बना सकते हैं। तो ये वैसे तो देखो रजत का भी अच्छा गेम था, हाँ, लेकिन वही बात कि एक्टर का भी मेन इनके लिए है कि एक्टर को भी जिताना है। अब देखते हैं अगले सीजन में ये एक्टर को जिताते हैं या फिर किसी कॉमन मैन को जिताते हैं, ये बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है भाई। तो भाई मैंने ना आपका इंस्टाग्राम बायो चेक किया, कुछ आपके खिलाफ आपकी जो जर्नी है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा था। गूगल पे भी आपके बारे में चेक किया, इंस्टा पे चेक किया, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत आपके बारे में जानने की कोशिश की मैंने। तो भाई आपका जब इंस्टाग्राम को बायो चेक किया तो उसमें एक लाइन थी प्राउड ऑफ निरंकार, तो उस लाइन को आप कैसे डिस्क्राइब? प्राउड ऑफ निरंकारी, हाँ, और ये है कि वो एक संत निरंकारी मिशन है, ठीक है। तो आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ ना परफेक्ट तरीके से, तो मुझे वहीं से देन है ये। ठीक है। क्या है कि ये एक सत्संग होती है, समागम होता है, संत निरंकारी मिशन एक है जो मानवता को अच्छी राह दिखा रहा है, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये संत निरंकारी मिशन है और मैं उनके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, उस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से सत्संग में जाना, सेवा करनी, सिमरन करना और माइक में बोलना। अब आप सोचो, बचपन से अगर आप माइक में बोल रहे हो, उसके बाद अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, बोल पाओगे, अब परफेक्ट तरीके से बोल पाओगे, रिएक्शन निकलेंगे भाई, पहले आप पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दो। तो वही चीज है, यहाँ से जो कुछ भी देन है वो सतगुरु की कृपा से हो पाई है, संत निरंकारी मिशन के सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा की वजह से हो पाई है, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा की वजह से हो पाई है। तो वहां पे जुड़े रहे, वहीं से सब सीखा है और आज वो बोल पा रहे हैं। ठीक है। इसलिए प्राउड है कि भाई हम उस मिशन से हैं। ठीक है। तो आपने स्टडी कहाँ से पूरी की अपनी? स्टडी मेरी एक गसिंगपुर, यहाँ पर आपको पता होगा गंगानगर जिले में है, परमानंद कॉलेज, वहां से की है। ठीक है। और बाकी तो देखो किस चीज में की है? कॉमर्स में की है और बीकॉम की है, एमकॉम की है। बाकी आईटी बिहानी कॉलेज है गंगानगर में, वहां पर मैंने मास्टर डिग्री यानी एमकॉम की थी और बीकॉम मैंने परमानेंट डिग्री कॉलेज गसिंगपुर से की थी। बाकी स्कूल मेरा एक एसएस स्कूल है, वहां से हुआ था पूरा प्राइवेट में। कोई स्कूल टाइम की फनी स्टोरी जो आप अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो? फनी स्टोरियां बहुत है, कभी बैठकर मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन एक सुना देता हूँ। क्या हुआ था, मैं 5th क्लास में था। ठीक है भाई। तो मुझे भैया ये स्टोरी बहुत ज्यादा वो हो जाएगी कि सीरियस टाइप स्टोरी थी। कोई नहीं। तो मैं तब था शायद 3rd क्लास में था। ठीक है भाई। 3rd क्लास में आप मान के चलो कितना एज हो सकती है, लगभग 8 से 9 साल के बच्चा हो सकता है। 8 साल का होऊंगा मैं, और 8 साल का होऊंगा तो मुझे चाहिए थे पैसे। घर पे जाके मैं जिद करने लगा, हाफ टाइम होता है जब मैं स्कूल से घर गया, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, यहीं पे गांव में ही था। तो भैया मैं गया घर पे मम्मी से जिद करने लगा कि भाई मुझे पैसे चाहिए। मम्मी ने उठाकर मुझे पीट दिया। ठीक है। अब मैं थोड़ा गुस्सेल था, जिद बहुत करता था, गुस्सेल था। तो मैंने 5 रुपए मांगे थे, 5 रुपए नहीं मिले, मम्मी ने पीट दिया। ठीक है। अब पीट दिया और पीटने के बाद 5 रुपए दे दिए। ठीक है। अब मैंने बोला अब मैं इसको क्या करूं भाई, पिटाई तो कर दी ना मेरे। अब मैं गुस्से में था, वापस 5 रुपए का क्या करना जब मार खा ली? अब मैं भाई घर नहीं, मैं स्कूल में नहीं आया। ठीक है। मैंने प्लान बनाया कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पदमपुर है। ठीक है भाई। और मैं 8 साल का बच्चा था। और आपको पता है कोई बस पे चढ़ के 8 साल का बच्चा कैसे जा सकता है, ये बड़ी बात हो जाती है, सीरियस। ठीक है। गुम होने वाली बात हो जाती है कि बच्चा, मुझे पता नहीं था कभी पदमपुर अकेले गया ही नहीं। ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, मैं घर छोड़ दूंगा सीधा ही? हाँ भाई मैं घर छोड़ दूंगा। अच्छा। 3री क्लास में पढ़ता था, 3rd क्लास में पढ़ता था। ठीक है। घर छोड़ दूंगा। 5 रुपए थे मेरे पास। ठीक है भाई। और मुझे इतना पता था कि भाई किराया बच्चों का 2 से 3 रुपए लगते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर था। तब शायद टाइम होगा उस टाइम लगभग 2004 या 5 की बात है ये। ठीक है भाई। ठीक है। तो भाई मैं गया बस स्टैंड गया, वहां पर मैंने बस में चढ़ गया और मेरी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ठीक है। सरकारी स्कूल वाली। तो कंडक्टर मुझे देखी है कि भाई ये बच्चा किसी का गुम हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे वो बोलता कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है आपको? मैंने बोला मेरे पापा खड़े हैं वहां पर। ठीक है। तो मुझे जाना है पदमपुर। कहता अच्छा क्यों, वहां पे क्या करेगा? मैंने बुक्स लेनी है, मैं बहाना तैयार करके गया था। अब उसने बोला ठीक है दे दो। तो उसने यूनिफॉर्म देखकर, वैसे 3 रुपए लगते हैं। अच्छा। तो उसने 2 रुपए ले लिए मेरे से। ठीक है। ठीक है। कहते यूनिफॉर्म पहन रखी है तो 2 रुपए लगेंगे तुम्हारे। तो भाई अब मैं पहुंच गया, अब वहां पे पहुंच गया पदमपुर में। तब ना वहां पे पहुंच गया, बैठ गया, क्योंकि मेरे पास थे ही ओनली 5 रुपए। ठीक है भाई। बैठ गया वहां पर, बस स्टैंड पे बैठा रहा। 2 घंटे बैठा तो मुझे लगने लगी भूख।
अब भूख लगने लगी तो भाई साहब मुझे, मेरे पास थे 3 रुपए, ठीक है 3 रुपए बचे हुए, मुझे दिखे सामने नमकीन पैकेट वो वगैरह लगे हुए थे, थैलियां वेलियां जो भी थे, है ना, पॉलीथीन में लगे हुए थे। तो भाई मैंने जाकर 1 रुपए की नमकीन ले ली। तब मिलता था, मिल जाता था, आप जो आज 5 रुपए का पैकेट आ रहा है, ठीक है, उस टाइम 1 रुपए का आता था। कब की बात करो, कितने टाइम पहले की बात है ये 2004 और 5 की बात है। आज से कम से कम 20 साल पहले, 20 साल पहले, 20 साल पहले की बात है ये। तो 20 साल पहले की ये बात है, तब भाई मिल जाता था, आम सी बात थी। तब शक्तिमान करके एक कुरकुरे आते थे, शक्तिमान, हाँ वो शक्तिमान ऐसे करके खड़ा था, तो वो वाले आते थे। तो मैंने ले लिए और मैंने अपनी भूख तो मिटा ली। ठीक है भाई। अब भैया बैठे रहा, साथ में लोग बैठे थे, इधर ताश खेल रहे थे। ठीक है भाई। वो कहते यार ये बच्चा किसका है, वो पूछते, तो मैंने बोला मेरे पापा आ रहे हैं। अच्छा। उनको बोल दिया आ रहे हैं और कंडक्टर को बोल दिया कि वहां पर बैठे हैं। अच्छा। तो ये चीजें सब चल रही थी। अब क्या हुआ, तो वो लोग मुझसे पूछने लगे कि भाई ये क्या है, सिस्टम क्या है, मतलब कि आप यहाँ पर आके बैठे, आप थोड़ा क्या दिक्कत, तब फोन वोन होते नहीं थे इतने। ठीक है भाई। तो मैंने बोल दिया कि भाई पापा आ रहे हैं। अब वो खेलते हुए अपने ताश वाश खेलना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि शाम के बज गए 4 और होने लगी बारिश। ठीक है भाई। और इधर गांव में हमारे पूरे घर वाले ढूंढ रहे हैं मुझे। अच्छा, लोग साथ में पड़ोसी ढूंढ रहे हैं, सब परेशान हो रखे हैं, सब परेशान हो रखे हैं, पड़ोसी मिलकर सब ढूंढ रहे हैं। पूरे गांव में बात फैल गई कि गुम हो गया लड़का, बच्चा को कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो वहां पर किसी ने मुझे देखा था बस स्टैंड पे, उन्होंने बोला कि परमपुर में बस पे चढ़ता है, मैंने देखा। तो मेरी मम्मी और साथ में कोई पड़ोसी की लेडीज ली और साथ में चढ़ के बस में वो पदमपुर पहुंच गई। अब वो बस पे चढ़ी और उधर मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने गलत किया यहाँ पर आकर, मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है। और बारिश होने लगी, मैं डर गया कि अब कहाँ जाऊं, सारे लोग भाग रहे हैं घर पे, वो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, मैं अकेला ऊपर से डर लगता है, डर लगने लगा और मैं घबरा गया। अब इतने जलोकी की बस आके, क्योंकि गांव जलोकी है मेरा, ठीक है भाई, वहां पर आके बस रुकी। ठीक है भाई। अब मैं वो सोच रहा जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, लास्ट डिसीजन लिया चढ़ जाता हूँ भाई, चढ़ जाता है, बस में चढ़ गया कि जाना है मुझे घर। ठीक है भाई। अब मैं इधर चढ़ा और उधर से मेरी मम्मी वो चढ़े पदमपुर के लिए। ठीक है भाई। तो दोनों बसें क्रॉस कर गई। ठीक है कि वो ये फिल्म वाला सीन है भाई। वो पदमपुर पहुंचे, मैं यहाँ पर ठीक है जलोकी पहुंच गया। ठीक है। अब वो वहां पे ढूंढ रहे हैं। अब वो जो बैठे थे बाद में उन्होंने बताया कि लड़का था तो थी यहीं पे बैठा था आधा घंटा पहले, अब नहीं है, पता नहीं अब कहाँ गया। ठीक है। अब वो उधर परेशान और मैं घर पे पहुंच गया। घर पे पहुंचा तो हमारे लैंडलाइन लगा हुआ था। ठीक है। ठीक है। तो मेरी बहन ने फोन किया सीधा मेरे पापा को, छोटा सा फोन था नोकिया का उनके पास। ठीक है। पहले नोकिया के आते थे। हाँ। तो कुछ ऐसा ही फोन था उनके पास, याद नहीं है मुझे अच्छे से। तो 1600 शायद आता है कीपैड वाला, उससे पहले था एक टावर सा होता था उसमें। ठीक है भाई, अब तो बहुत पुराने जमाने में चल गए। 2004-5 में ऐसा ही सीन था। ठीक है भाई। तो फिर उन्होंने मतलब की बात करी, कहते आ गया। तो मेरे पापा फिर गए, मैं मम्मी को भी वहां से लेके आए। ठीक है। और मुझे भूख लगी थी, मैंने फोन पे बात करी, उन्होंने कहा बोला बात करवा, मैंने बात करी, मैंने बोला मेरे लिए केले लाना। ठीक है। कोई नहीं, केले देते फिर उसके बाद आ गए वो। ठीक है। सब मिले, पूछने लगे कहाँ था, तो मैं डर गया, मैंने बोला मैं यहीं पे गांव में ही घूम रहा था, सच बताया नहीं उनको। ठीक है। अब क्या हुआ, रात हुई तो दे धनाधन पापा ने केले मिल गया भाई, मैं जाके केले दे रहे। पापा ने पकड़ लिया रात को, कह रहे इधर आ, अब जाएगा गलती मांग, सॉरी बोल, अब जाएगा, पकड़ के पीटा, आगे से ऐसा क्या किया तो देख लेना। भाई वो बच्चे का क्या रिएक्शन थे, सारा दिन घूमता रहा बसों में, एक तो वो सारा दिन घबरा और रात को पढ़ रही है वो अलग भाई। सुबह भी मेरी सर्विस होगी, रात को फिर से सर्विस होगी। ठीक है। कुछ मिला जुला है नहीं, और फ्री की सर्विस 2 बार करवा के फिर वो शक्तिमान वाला जो कुरकुरे थे ना उन्होंने ऐसे वसूल किया आपसे। हाँ। तो ये सीन हुआ था। और बस और बहुत सारी स्टोरियां हैं, बहुत सारे पंगे करे हैं, कभी फ्री बैठेंगे तो फिर बताएंगे। जरूर भाई, जरूर भाई। अपने आप पहुंचते अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेशन में, तो भाई आप अपने लोगों को या जो आज के यूथ है उनके लिए कोई मोटिवेशन ऐसी कोई बात करना चाहते जो आपसे लोग सीखें, क्योंकि भाई मैं आज ये पॉडकास्ट सेटअप तैयार कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ भाई कहीं ना कहीं आपसे ही मोटिवेशन ले रहा हूँ, क्योंकि आप फ्रेंड भी हो, एक तरह से भाई भी हो, बड़े भाई, और आपको ही देख रहे हैं भाई, है ना। तो वो मोटिवेशन मैं आपसे ही सीख रहा हूँ। आप लोगों को क्या मोटिवेशन देना चाहते हो अपने कुछ? देखो यार, मेरा तो ये कहना है कि टाइम खराब मत करो, ये टाइम बहुत ज्यादा हमारे लिए अनमोल है, कि ये टाइम में अगर हमने कुछ कर लिया तो हो जाएगा बहुत कुछ। अगर इसी में ही हम फ्री में बैठे रहे, ठीक है, छोटे मोटे इधर मौज मस्ती करते रहे, सही है। तो ये टाइम निकलने के बाद हो जाएगी हमारी शादी वादी,
और उसके बाद फिर कुछ हो नहीं पाता है, और फिर हमारे जो सपने हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो यही टाइम है, जवानी का टाइम है। आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, पढ़ाई आप कर रहे हो या कंप्लीट कर ली है, और तो फिर अपना जो प्रोफेशन है उसी में मेहनत करते रहो, बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन टाइम खराब मत करो कि ये गाड़ी निकाल ली, फुकरापंती कर ली, इधर गेड़ी शेड़ी मार ली, लड़कियों के चक्कर में पड़ गए। ठीक है, होता है, रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन रिलेशनशिप ऐसा बनाओ कि दुनिया बोले कि भाई इस रिलेशनशिप के साथ साथ अपना बंदा काम भी कर रहा है, वो कामयाबी भी लो साथ में। मेरा तो ये मानना है, रिलेशनशिप भी रहे, कामयाबी भी रहे, ठीक इस है। तरह से हो। ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच पंकज भाई, आपने मुझे स्पेशल यहाँ पे बुलाया। तो गाइज, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर ये लगातार पॉडकास्ट है वो आपके लिए लेकर आएंगे, और जो भी आगे अपडेट रहेगी ये बताते रहेंगे, वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। बहुत से आपने अभी पॉडकास्ट करने हैं ना। हाँ भाई, तो उम्मीद करते हैं आपका चैनल भी बहुत चले, थैंक यू, आप भी एक बहुत बड़े पॉडकास्टर बनो, तो बड़े बड़े लोगों को इनवाइट कर पाओ, और अच्छी विश करना चाहेंगे कि भैया कामयाबी लो। थैंक यू भाई, थैंक यू।